नाजरीन, अफगानिस्तान के एक हमसाया मुल्क ने अफगान तालिबान की हुकूमत के खात्मे के लिए पूरी प्लानिंग जो है वो तैयार कर चुका है। पाकिस्तान इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान इन्वॉल्व न होने की वजह से इस हमसाया मुल्क को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो हम आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ बदख्शां सूबे में अफगानिस्तान के एक बड़ी लड़ाई हो चुकी है, अफगान तालिबान को बड़ा नुकसान हो चुका है। तो ये बदख्शां जो सूबा है, इसकी अहमियत क्या है? और इससे अफगान तालिबान को क्या नुकसान हो सकता है? आने वाले दिनों में इस लड़ाई की वजह से क्या कुछ हो सकता है? क्या अफ़गान तालिबान की वाक़ई हुकूमत का ख़ात्मा होगा ये ना या नहीं होगा? आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख़ है 19 नवंबर 2025 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फ़ीडबैक है, वही हमारी असल ताकत है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि इस वक़्त अफ़गान तालिबान को कई चैलेंजेस का सामना है। एक तो पाकिस्तान के साथ कशीदा हालात की वजह से तिजारत अफ़गानिस्तान की बहुत मुतासिर हो चुकी है। फिर इसके साथ-साथ अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से अफ़गान तालिबान को आहिस्ता-आहिस्ता दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ डिस्टेंस जो है अभी भी अफ़गान तालिबान के साथ रखा है। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं बदख्शां में होने वाले वाक़ये के हवाले से। नाज़रीन, कुछ सोशल मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं और साथ-साथ कुछ सीनियर सहाफ़ियों ने अपने वीलॉग्स में भी इसका ज़िक्र कर चुके हैं। मैं देख रहा था और कुछ वहाँ से इन्फॉर्मेशन हमने हासिल की, सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन हासिल की और फिर अफ़गानिस्तान के कुछ मीडिया से इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद ये हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं और फिर तज्ज़िया भी इसमें मुख्तसरन हम पेश करेंगे। नाज़रीन, ये जो बदख्शां जो सूबा है, यहाँ अफ़गान तालिबान के साथ जो नेशनल रेज़िस्टेंस जो फ्रंट है, यानी एनआरएफ, इनकी एक झड़प हो चुकी है, जिसमें अफ़गान तालिबान को काफ़ी नुकसान भी हो चुका है। अब नाज़रीन, इस हवाले से आप लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बदख्शां सूबे की अहमियत क्या है? आखिरकार इसी जगह में ही हमेशा अफ़गान तालिबान को टफ टाइम क्यों मिलता है? नाज़रीन, ये जो बदख्शां सूबा है, ये वाखान कॉरिडोर यहाँ से ही गुज़रता है और यही एरिया है जो अफ़गानिस्तान को चीन से जोड़ देता है। तो जो अफ़गान तालिबान वाखान पट्टी को यानी वाखान जो कॉरिडोर को अपने सर का ताज समझते हैं, ये वही बदख्शां सूबा ही है। यहाँ से ये रास्ता गुज़रता है और वाखान कॉरिडोर से गुज़रता है। और साथ-साथ जो बदख्शां का एरिया है नाज़रीन, ये ताजिकिस्तान के साथ भी इसकी लंबी जो सरहद इसमें लगती है और फिर साथ-साथ जो इसको वस्ती एशिया की सियासत में एक मरकज़ी किरदार भी इससे बना लेती है। तो ये बदख्शां जो सूबा है, इसी एरिया में ही ये जो एनआरएफ है, इनके कई ठिकाने नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट के कई ठिकाने इसी सरहद में ही मौजूद हैं और अफ़गान तालिबान के साथ अक्सर जो है यहाँ झड़पें पहले भी हो रही थी, लेकिन अब की बार दोबारा यहाँ एक बहुत बड़ी झड़प हो चुकी है और ये बदख्शां जो एरिया है, यहाँ ताजिकिस्तान के साथ भी हमेशा जो इश्यूज़ रहते हैं, वो यहाँ अफ़गान तालिबान के साथ रहते हैं और अब की बार जो अफ़गान तालिबान के साथ यहाँ जो लड़ाई हुई है, नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कुछ सोशल मीडिया कुछ खबरों को सामने रखकर हमने फिर सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से भी जब कन्फर्मेशन हो चुकी, तो उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहे हैं कि ये जो अफ़गान तालिबान के साथ यहाँ जो एनआरएफ की जो झड़प हुई है, ये कहा जा रहा है कि जनरल यासीन ज़िया जो फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो लीड कर रहे हैं। अगर वो लीड कर रहे हैं, तो वो काफ़ी तजुर्बा रखने वाले बंदे हैं, बड़े एक्टिव हैं, तो ये एक संजीदा एक एक्टिविटी हो सकती है। यानी आने वाले दिनों में अफ़गान तालिबान को इससे बड़ा टफ टाइम मिल सकता है, क्योंकि इसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये जंगी मामलात को बिलख़ुसूस ये बदख्शां के सूबे के एरिया में और फिर इस पट्टी के बारे में बहुत नॉलेज रखते हैं। फिर अफ़गान तालिबान की कमज़ोरियों से भी ये बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है, तो कहा जा रहा है कि ये टफ़ टाइम मिल सकता है। लेकिन ये कन्फ़र्म कहीं से हमें भी नहीं हुआ दीगर सहाफ़ियों की तरह कि ये कहाँ से लीड कर रहे हैं, मुल्क में ही मौजूद हैं या बाहर हैं, ये अभी तक कन्फ़र्म नहीं हो चुका है। और नाज़रीन, अब अफ़गान तालिबान को क्या ये एक ग्रुप मुतहरिक होने के बाद अफ़गान तालिबान को टफ़ टाइम मिल सकता है? मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एनआरएफ के मुतहरिक होने के बाद जो है अफ़गान तालिबान की हुकूमत
खतरे में पड़ सकती है क्योंकि अफ़गान तालिबान एक ग्रुप को तो काउंटर करने में किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इसी तरह अफ़गान तालिबान के खिलाफ अगर दीगर जो ग्रुप्स हैं अफ़गानिस्तान में, अगर वो भी एक्टिव हो जाते हैं सारे, तो फिर अफ़गान तालिबान को एक टफ टाइम ज़रूर मिल सकता है। अच्छा, अगली खबर ये नाज़रीन सामने आ रही है, कुछ सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से भी ये दावा सामने आ चुका है और वो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि एक हमसाया मुल्क है, वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत का ख़ात्मा चाहता है। उसके लिए उसने कहा जा रहा है कि एक फ़ोर्स भी बनाई है और वो उसके लिए बड़ा एक्टिव भी है, जिसके लिए तैयारियाँ उनकी जानिब से मुकम्मल की गई हैं। उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से पाकिस्तान हमारा साथ दे दे, पाकिस्तान की जानिब से कहीं भी हमें थोड़ा पुश किया जाए कि ठीक है, आप करें, हम आपके साथ हैं। तो उनका कहा जा रहा है कि वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए जो हैं, बड़ा टफ़ टाइम दे सकते हैं। यानी उतना टफ़ टाइम मिलेगा कि अफ़गान तालिबान को दोबारा भाग के वो पहाड़ों पे चढ़ने पर मजबूर हो सकते हैं। ये इनकी जानिब से बड़ी प्लानिंग के साथ ये कार्रवाई हो सकती है, जिसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एनआरएफ ही नहीं, इसके अलावा भी दीगर जो ग्रुप्स हैं, वो एक्टिव हो सकते हैं, तो अफ़गान तालिबान के लिए बड़ा टफ़ टाइम मिल सकता है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि अब तक की ज़राए की खबरों से भी ये वाज़ेह हो रहा है कि अफ़गान तालिबान के हुकूमत के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान किसी सूरत जो है वो कोई भी एक्टिव रोल अदा करना नहीं चाहता है। पाकिस्तान ने कुछ डिस्टेंस रखा है, क्योंकि अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात भी नाकाम हो चुके हैं। अब पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस ये रख रहा है कि टीटीपी की जानिब से जो पाकिस्तान पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उसके ख़ात्मे के लिए क्या कुछ करना है, कैसे इसको एक्टिव करना है, कैसे इक़दामात उठाने हैं, ये तमाम सूरत-हाल को मद्देनज़र रखकर पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, फ़ितनतुल ख़वारिज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाह रहा है और वही कार्रवाइयाँ करेगा जो वहाँ से की जाती हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी जो पाकिस्तान में खुदकश जो हमला हुआ, फिर उसके साथ-साथ जो क्रेडिट कार्लिश वाना में जो अटैक हुआ, उसका भी अभी तक पाकिस्तान ने कोई उस तरीके से रिस्पॉन्स देने में कामयाब नज़र नहीं आ रहा है अभी तक पाकिस्तान। लेकिन साथ-साथ पाकिस्तान अफ़गान तालिबान की हुकूमत के खात्मे के लिए भी अभी तक कहा जा रहा है कि उस हमसाया मुल्क के लिए कहीं भी उसने कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, जिसकी वजह से वो मुल्क भी थोड़ा इस वक़्त टेंस के माहौल में है। अब अफ़गान तालिबान की हुकूमत का खात्मा इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत का खात्मा हो। इसके साथ-साथ आज अफ़गान तालिबान की जानिब से इंडिया के साथ भी तिजारती मामलात को लेकर एक आम मीटिंग उनकी हो चुकी है, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ तिजारत का खात्मा इनका हो चुका है और अभी तो सरहदें बंद हैं, जिसकी वजह से अफ़गान तालिबान इंडिया के साथ अपने तिजारती उमूर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए वो इस वक़्त बाकायदा उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला भी बढ़ा चुके हैं कि हम आपके साथ तिजारत को फ़रोग़ देना चाहते हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान को ये मालूम ज़रूर है कि पाकिस्तान से जितनी हम दूरी इख्तियार करें, लेकिन हम इंडिया के जितने भी करीब जाएँ, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि अफ़गान तालिबान को स्पेस इन फ्यूचर भी पाकिस्तान में ही छुपने के लिए मिल सकती है, जब भी इनके लिए मुश्किल वक़्त आए तो। वो इंडिया किसी सूरत जो है, इनको स्पेस नहीं दे सकता है। हुकूमती सत्ता पर जो है अभी अपना कॉमन इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखकर उनके लिए स्पेस मिल सकती है। अवामी सत्ता पर इंडिया में कोई स्पेस नहीं है अफ़गान तालिबान को। पाकिस्तान में अवामी सत्ता पर स्पेस नज़र आ रही है कहीं न कहीं अफ़गान तालिबान को, अफ़गानियों को। तो पाकिस्तान के लिए आइंदा दिनों में भी अपनी पॉलिसी जो कुछ बनाए, लेकिन उनके लिए स्पेस यहाँ मिल जाएगी। पूरा केपी उनके लिए मौजूद है। हक्कानी नेटवर्क आप देखें कहाँ से वो पढ़ के जाते हैं और कहाँ अफ़गानिस्तान में भी जाकर वहाँ बैठे हुए हैं। तो स्पेस पाकिस्तान में कहीं 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 मिलेगी उनको। साथ-साथ कुर्बत भी यहीं से ज़्यादा मिल रही है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने